किया है उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 आपका क्या था, आपको याद है क्वेश्चन नंबर 2? आप अपना क्वेश्चन आयर सामने रख लीजिएगा जरा प्लीज, क्वेश्चन आयर सामने रख लें अपना। जी, क्वेश्चन आयर आपके पास है? अगर आप क्वेश्चन आयर देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन आयर था। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था आर यू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यस और नो। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये इसके ऊपर है कि आर यू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। अच्छा, जैसे इन्होंने यहाँ दिया है, आप Q2 लिख के और इसके ऊपर कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट कैसे लगाएंगे? लिखेंगे Q2, आप चाहें तो साथ साथ नोट डाउन करते जाएं और राइट क्लिक करेंगे सॉरी, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे, और ये देखिए इंसर्ट कमेंट, ये इंसर्ट कमेंट को क्लिक करेंगे और यहाँ आप लिख लेंगे आर यू हेड ऑफ द हाउस होल्ड। इस तरह से आपका क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाएगा। देखा आपने किस तरह से किया है, या रिपीट कर दें इसको? जी, एक्सेल शीट आप अपनी ओपन करेंगे। एक्सेल शीट ओपन करके फर्स्ट कॉलम में आप राइट करेंगे नेम्स, जो भी आपके रिस्पोंडेंट हैं उनके नेम्स आप यहाँ राइट करेंगे। सेकंड कॉलम के अंदर आप क्वेश्चन 2 जो आपका है सर्वे का, सर्वे फॉर्म खोलिए, अगर आपके पास है तो होना चाहिए वैसे तो। जी, सर्वे में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है आर यू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, येस और नो। तो आप ये देखिए, ये येस और नो इस तरह से आप देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर, आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे रखना है, राइट क्लिक करना है माउस को। जब आप राइट क्लिक करेंगे या आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो, और फिर आपने यहाँ से कमेंट, इंसर्ट कमेंट होगा। अब डिलीट तो वो इसलिए दिखा रहा है कि मैंने कमेंट ऐड किया हुआ है। अगर ना किया हो तो इस पर क्लिक करिए फर्स्ट सेल के ऊपर और राइट क्लिक करके आप यहाँ देखते हैं इंसर्ट, इसको आपने क्लिक किया और क्लिक करके इंसर्ट कमेंट, आप यहाँ पर उसका क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह आप हर क्वेश्चन के आगे यहाँ पर अपना, हर क्यू के आगे अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर ऐड कर सकते हैं। फिर ये Q3 है। Q3 आपके पास क्या था? Q3 जो है वो आपका नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, यानी फर्स्ट नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट है, दूसरा जो हाउस होल्ड का हेड है उसका नाम है। हो सकता है कि हेड और रिस्पोंडेंट डिफरेंट हो, जिसने इंटरव्यू दिया वो दूसरा हो और जो हाउस होल्ड को जो रन करता है फैमिली को वो दूसरा हो। तो फिर आप यहाँ पर थर्ड में हाउस होल्ड का हेड दे रहे हैं। फोर्थ जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिफ्थ जो है वो टाउन्स हैं। अगर आप देखें तो फिफ्थ वाले को आप देख लीजिए, इन्होंने तो नेम ऑफ द हाउस होल्ड, फिर टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, इन्होंने उस पर मेरे ख्याल में यहाँ वो नहीं कलेक्ट किया हुआ है। इन्होंने इसकी जगह पर कौन सा ले लिया है क्वेश्चन, इन्होंने फिर उसका टाउन और प्लेस ऑफ रेजिडेंस को ले लिया है। ठीक है जी। फिर यूसीज दे दी हैं, फिर उसके बाद उसकी जॉब स्टेटस दे दी है, फिर उसका मैरिटल स्टेटस है। ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन है, मेरे पास भी पुराना वाला खुल गया है, जो अभी आपको दिया था वो कोई और है मुझे तो लग रहा है। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन आया, किसी के पास है इस वक्त ओपन हुआ हुआ? मैं हाँ, ये मुझे लगता है उससे लास्ट ईयर वाला है जो मैंने अभी ओपन किया। ये आपके पास यूसीज हैं, ये जॉब आपके पास स्टेटस है कि उसकी टाइप ऑफ जॉब क्या है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, इस तरह से ये आपका सारा इसमें चल रहा है। अगर अब आप यहाँ देखें तो आपने यहाँ पर कोड नहीं किया हुआ, आपने डायरेक्ट इस पे लिखा हुआ है, यहाँ कोडिंग नहीं की हुई है आपने। फिर ये क्वेश्चन नंबर 13 में होगा कि वो इससे पहले कहाँ रहता था और अब उसने माइग्रेट किया, कितने दिन हो गए, फिर उसके बाद सैलरी है उसकी और ये सारा कुछ। तो अगर आप देखें
तो इस तरह से करके ये सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए। आप एक्सेल पर अपनी एक फाइल बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि बजाय इसके कि आप एक्सेल के ऊपर अपनी फाइल बनाएं, आप डायरेक्ट स्टाटा के ऊपर अपनी फाइल बनाइए। एक्सेल को हम आपको बताएंगे, आप यूज कर सकते हैं ग्रोथ रेट एनालिसिस के लिए, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए, जिसको हम अभी आपको कराएंगे भी, और जो पहले करवा चुके हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आपको एक्सेल पे बताएंगे। आप सर्वे एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वे बेहतर है कि आप जाकर स्टाटा के ऊपर करें। अब मैं इसमें आपको ये तो मैंने बता दिया किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको डेटा एंट्री करनी होगी तो आप डेटा एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर आप डेटा एंट्री आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर कोडिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप ये देख रहे हैं कि ईस्ट है, तो आपने इस सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और आप चाह रहे हैं कि उसका जो कोड है, कोड आपको पता है क्वेश्चनायर में वो दिए हुए हैं, कोड इस तरह से दिए हुए हैं क्वेश्चनायर में 1 2 3 करके। तो आप किस तरह से इसकी कोडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से जाएंगे फिल और सिलेक्ट में, रिप्लेस, आपने लिया यहाँ ईस्ट और आपने उसको रिप्लेस विथ 1 कर दिया। तो अगर आप कर दें रिप्लेस ऑल तो वो सबको कोड खुद कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ चाहें तो उसको कोडिंग भी आप अपनी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे कोड करेंगे, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, ये कॉलम आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके ये देखिए आप गए, होम है यहाँ पर, होम के साथ आप गए फाइंड एंड सिलेक्ट में। फाइंड एंड सिलेक्ट में जाके आपने यहाँ से चूज किया रिप्लेस, रिप्लेस को क्लिक करके आपने लिखा फाइंड बॉट में ईस्ट और रिप्लेस विद 1, यानी उसके कोड के साथ रिप्लेस कर दीजिए। और रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो सबको रिप्लेस कर देगा। ईस्ट लिखा आपने, फाइंड वॉट ईस्ट, रिप्लेस ऑल 1, और जब आप इसको क्लिक कर देते हैं तो आपके पास ये आ जाता है 4 रिप्लेसमेंट आपकी हो गई। ये आप देख लीजिए, ये सारों का कोड हो गया आपका 1। फिर आप इसी तरह से Q6 Q7 को भी कोड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कोड करना चाह रहे हैं इसको, तो आप कोड कर सकते हैं। तो ये आप एक्सेल में अगर आप सारे डेटा को कोड भी करना चाहें तो कोड कर सकते हैं, और फिर यहाँ से कोड करने के बाद आप कॉपी करके डेटा लेके जाएंगे स्टाटा में और वहां पेस्ट करेंगे। तो मैं तो आपसे कहूंगी कि प्रेफर करेंगे डायरेक्ट स्टाटा में काम कर लें। ये स्टाटा का स्क्रीन है, ये स्टाटा की विंडो है। अगर आप स्टाटा में यहाँ देखें तो इसके 4 सेक्शंस हैं इस विंडो में। ये जहां पर इस वक्त मेरा कर्सर है, इसको हम कहते हैं आउटपुट विंडो या डिस्प्ले विंडो या आउटपुट विंडो। ये जहां पर आप कर्सर है, दिस इज, यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स, इसको आप वेरिएबल्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास रिव्यू विंडो है, रिव्यू है, और इसके इस आउटपुट के या डिस्प्ले के नीचे जो है वो हमारे पास कमांड है, यानी जहां पर आप अपना कमांड लिखते हैं। तो इस डाटा जो आपका स्क्रीन होगा वो इस तरह से 4 पोर्शंस में डिवाइड होगा। ये पहला वाला, ये मैंने देखिए राइट पे रखा अपना कर्सर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले विंडो, डिस्प्ले कहा जाता है इसको, या फिर इसको आउटपुट विंडो कहा जाता है, यानी जो भी आप इस पे काम करेंगे उसका आउटपुट यहाँ शो होगा। फिर ये जो है आपका लेफ्ट पे, ये वेरिएबल्स कहलाता है, यानी सारे वेरिएबल्स आपके यहाँ स्टोर होंगे। ये आपका रिव्यू, यानी जो भी कमांड आप लिखेंगे वो रिव्यू होके उसी का डिस्प्ले यहाँ होगा, और ये आपका कमांड है। अब आइए इसमें जो आपके पास जो मेन्यू पड़ा है उसमें फाइल है। फाइल के अंदर क्या है, आप अपनी जो फाइल पहले से सेव है उसको ओपन कर सकते हैं। आप अपनी फाइल जो बनाई हुई है उसको व्यू कर सकते हैं। ये डू फाइल का ऑप्शन है। इस डाटा में 3 फाइल्स होती हैं, याद रखिएगा। एक ये आपकी वर्क फाइल होती है, जिसको आप वर्क फाइल कह रहे हैं, जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क फाइल। एक आपकी डू फाइल होती है। डू फाइल आपकी क्या है कि उसमें आप सारी अपनी कमांड को सेव कर सकते हैं, वो आपकी फाइल डू फाइल कहलाती है। अगर आप यहाँ से देखिए तो ये देखिए जहाँ पेन बना हुआ है, ये आपकी डू फाइल है। इसको आप क्लिक करिए तो ये देखिए अनटाइटल्ड डू आपकी ओपन हो गई, अनटाइटल्ड डू आपकी ओपन हो गई।
तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास स्टाटा में 3 टाइप्स की फाइल्स होती हैं। एक आपकी वो है जो आपकी डेटा फाइल होगी, डेटा फाइल। दूसरी आपकी डू फाइल होगी। तीसरी आपकी जो फाइल होगी वो आपकी लॉग फाइल होगी। तो एक वो है जिस पर आप डेटा पर काम कर रहे हैं, जो वर्किंग फाइल है, दैट इज कॉल्ड डेटा फाइल। दूसरी आपकी डू फाइल, जिसमें आप अपनी कमांड को सेव करते हो, जो भी लिखते हो। थर्ड आपकी लॉग फाइल। तो डेटा फाइल क्या होगी आपकी, दिस इज कॉल्ड डेटा फाइल। ये आपकी डेटा फाइल है, ये आपकी डेटा फाइल है जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये डेटा फाइल है, आप देखिए स्प्रेडशीट की तरह से कि इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो ये आपकी डेटा फाइल है। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ पर अपने इंसर्ट कर सकते हैं जो भी नाम थे आपके। लेट सपोज नाम आपने ये लिख दिया अहमद, फिर उसके बाद लिख दिया अली, फिर उसके बाद आपने लिख दिया जो भी आपने नाम रिस्पोंडेंट्स के लिए हुए हैं, कतरी। फिर अमीन खत्री के बाद आपने ले लिया कोई भी नाम, जैसे सपोज शबाना। एंड ये 4 नेम्स आपने ले लिए। अब आप ये देखें यहाँ war1 दिखा रहा है। war1 का मतलब है वेरिएबल 1। अब आप इसको यहाँ चाहें तो राइट क्लिक करिए। राइट के आप देख सकते हैं कि ये आपको शो भी करेगा। ये डेटा आपको अब उसमें, अगर डेटा में जाएं आप, डेटा में जाके और इस ऐड वेरिएबल भी कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर खुद ही ऑलरेडी इसको वेरिएबल को ऐड कर दिया है, तो अब यहाँ पर जरूरत नहीं है कि आप इस पे करें। अब इस वेरिएबल को नेम कैसे करेंगे आप यहाँ के, आप इसका नाम क्या लिखेंगे, आप इस वेरिएबल का जाके आप नाम क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करके आप यहाँ देखिए वेरिएबल 1 यहाँ क्रिएट भी हो गया है। वेरिएबल्स के अंदर जो वेरिएबल की विंडो है उसमें वो क्रिएट भी हो गया। आप कमांड में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे रीनेम var1 नेम्स, इस तरह से। ये आप चाहें तो अपने पास आप कॉपी कर लीजिए, रीनेम वेरिएबल 1 नेम्स। यानी रीनेम का पहले लिखोगे, फिर उसके बाद var1 जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वेरिएबल का नाम जो जनरेट सिस्टम ने किया है, आप उसको लिखोगे जो सिस्टम जनरेटेड नेम है। और उसके बाद नेम्स जो आप नाम देना चाह रहे हो उस वेरिएबल को, वो लिखोगे और आप उसको क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए उसने जाके जो है वो नाम चेंज कर दिया है। उसने नाम जाकर चेंज कर दिया है, उसने अब नेम्स ही नाम कर दिया है। अब आप फिर जाइए अपने उसमें स्टार्ट, आप अपनी डेटा की फाइल में देख लीजिए। तो ये देखिए नेम्स अहमद अली खत्री शबाना, ये जो रेड में शो कर रहा है ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। स्टाटा में कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल्स वो हैं कि ये कोई कोडेड नहीं है, ये नाम है, इनके ऊपर आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते। एस्टिमेशन तो हमेशा आप नंबर्स पे करते हैं ना, आप इस तरह के टेक्स्ट पे तो एस्टिमेशन नहीं करते। तो वो इस चीज को शो भी कर रहा है जो है। तो ये कहलाती है आपकी डेटा फाइल। और सबको आप मिनिमाइज कर सकते हो। आप यहाँ देखें डेटा फाइल आपकी खुली हुई है, डेटा एडिटर है। आप क्या करें, सबसे पहले जाके जब आप अपना काम स्टार्ट करते हो तो आप इस फाइल को सेव कर लो। फाइल में इसके अंदर जाके यानी डेटा स्प्रेडशीट, इस स्प्रेडशीट को ओपन करो, फाइल में जाओ और यहाँ से इसको सेव कर लो। अब वो आप उसका नाम रख सकते हो कोई भी। आप यहाँ इसका नाम रख लें प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट फाइल है, ये आपका 531 पड़ा हुआ है मेरे पास फोल्डर। ये प्रोजेक्ट फाइल मैंने यहाँ पर सेव कर ली। तो इस तरह से इसका नाम प्रोजेक्ट फाइल, ये देखिए अपियर भी हो रहा है सामने, प्रोजेक्ट फाइल। अब उसके बाद सेकंड में आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका जिसमें आप देख रहे हो, यस आपका क्वेश्चन क्या था सेकंड, आप हेड ऑफ द हाउस होल्ड हैं या नहीं है, यही है उस क्वेश्चन आयर में सेकंड क्वेश्चन आपका। आर यू हेड ऑफ द हाउस होल्ड और नॉट, ये जो दिया हुआ है Q2, यस और नो, ठीक है। अब फिर आप अपनी डेटा फाइल में गए, यस और नो। अब बजाय इसके कि आप यहाँ पर यस और नो लिखें, आप उनके कोड लिखेंगे। यहाँ आप यहाँ डेटा फाइल जनरेट कर रहे हैं, आप कोड लिखते जाएं क्वेश्चन में से देख के। 1 यस के लिए था लेट सपोज, फिर इसने भी 1 कहा, इसने कहा ये नहीं है हाउस होल्ड का हेड, थर्ड वाले ने कहा ये भी, फोर्थ वाले ने ये भी नहीं। तो आप ये देखिए ये आपका सेकेंड वेरिएबल यहाँ आपने जनरेट कर लिया इस तरह से, जो आपने क्वेश्चन आयर से यहाँ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया। सो फर्स्ट वाज कोडेड 1,
He is the head of the household. Ali is also head of the household. Khatri is not. Shabana is not. यहाँ आपने उनको कोड कर लिया है. आप इसको यहां से मिनिमाइज करेंगे और ये आप अपनी जो वर्किंग फाइल थी इसको खोल लेंगे. अब फिर इसे रीनेम करेंगे आप. ये आपने रीनेम कर लिया वार्ड 2, ये लिखा आपने, और इसका क्या था, हेड ऑफ द हाउस होल्ड. अच्छा याद रखें इसमें ना अंडर स्कोर करके आप वेरिएबल्स को के नेम्स करते हैं. तो HHD कर लें, या तो अभी तो जरूरत नहीं है. H फॉर हेड, H फॉर हाउस होल्ड, हेड ऑफ द हाउस होल्ड. ठीक है जी. तो HHH मैंने यहाँ लिख दिया है, या सिर्फ HH भी लिख सकते हैं, हेड ऑफ द हाउस होल्ड. ये आपका आ गया. अब अगर आपने ये आप HH आपको पता है हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता चलेगा. तो आप इसको लेबल करेंगे. तो आपने अभी नेम किया है, आपने वेरिएबल को देखिए लेबल नहीं किया है. तो आप क्या करोगे, आप वेरिएबल को लेबल करोगे. वेरिएबल को लेबल कैसे करोगे आप यहाँ लिखोगे कमांड लेबल वेरिएबल, और यहां से उसका नाम उठाओगे जिसे वेरिएबल करना है, नेम्स, फिर इन्वर्टेड कॉमास, और आप यहाँ लिखोगे नेम्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, नेम्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, नेम्स ऑफ द रिस्पोंडेंट. लेबल वेरिएबल, आपने वहां से उसका नेम सिलेक्ट किया जो भी वेरिएबल का नाम था, और इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख दिया नेम्स ऑफ द रिस्पोंडेंट. एंटर कर दिया. अब आप ये देखिए नेम्स भी दे रहा है, साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है. कि इसका मतलब ये है कि ये उनके नाम है जो कि रिस्पोंडेंट हैं. इसी तरह HH को कोट कर लीजिए, लेबल वेरिएबल HH. HH क्या है आपके पास, आर यू हेड ऑफ द हाउस होल्ड था ना, हेड ऑफ द हाउस होल्ड. ऐसे करके लिख लीजिए, वेदर पर्सन इज हेड ऑफ हाउस होल्ड. ये देखिए जी, अब यहाँ भी उसने उसको लेबल कर दिया है. तो आप साथ साथ लेबल भी कर सकते हैं. अगेन आई एम गोइंग टू द डेटा फाइल. फिर आप डेटा फाइल में गए, आपने इस तरह से थर्ड वेरिएबल अपना जनरेट कर लिया. थर्ड क्या है आपका, वो फिर नाम है. आप नेम्स को छोड़ दीजिएगा, नेम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ एक नाम एंटर कर लीजिएगा आप रिस्पोंडेंट का, उसके बाद दोबारा मत एंटर कीजिएगा. वो ऐसे ही है क्योंकि नेम्स तो आपने शो नहीं करने होते. जो आपके कोड्स होते हैं प्रोजेक्ट के, उसमें आप नेम नहीं शो करते. फोर्थ आपका क्या था कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है. तो आ जाइए जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट लेट सपोज ईस्ट है, फिर ये 2 साउथ के लिए है, 3 है, और लेट सपोज ये 4th है. ये इस तरह से आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ये आपसे पूछेगा कि चेंजेस करना चाहते हैं, आप ओके कर दीजिए. थर्ड वेरिएबल जनरेट हो गया. इसको यहाँ से मिनिमाइज करिए. फिर क्या करेंगे, उसको रीनेम करेंगे. रीनेम VAR3, वो है क्या आपका डिस्ट्रिक्ट. ये देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ बन गया, यानी VAR3 को उसने रिप्लेस कर दिया बाय डिस्ट्रिक्ट. अगला क्या करना है, आपने लेबल करना है वेरिएबल को. आपने लेबल वेरिएबल को करना है. लेबल वेरिएबल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी बिल्कुल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लिसिट और क्लियर करते जाइए. ये बन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट. तो ये इस तरह से आपने लेबल भी क्रिएट कर लिया. इज इट क्लियर टू यू? पहले आप मुझे बता दें सारे कि आपको यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं. हाँ जी, क्लियर मैम. क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को ये है कि मैं रिपीट करूं तो मैं रिपीट भी कर सकती हूँ, बता दें आप. क्लियर है मैडम, क्लियर है. सॉरी आई कुडंट गेट यू. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा. मैम ये जैसे आप कोडिंग लिख रही हैं 1 2 3 4 करके, मैम ये तो हमें समझ आ रही है ना कि ये कोडिंग मतलब किस लिए इसको है. भी आगे करेंगे. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन शाबाश. अगर इनको, हाँ, इन कोड्स को भी लेबल मतलब करेंगे, इन कोड्स को लेबल करेंगे. यही अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ कि आप कोड्स को लेबल कैसे करेंगे. तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ तक क्लियर है अभी आपको जो अभी करवाया हमने? यस मैम. यस मैम. सारों को क्लियर है? अभी एक बेटे ने कुछ कहा था, बच्चे ने, उसको क्या कह रहे हो आप बताओ. मैम हमारा अभी नेट आया तो जो है ना, अभी हमें एंटर हुआ है तो हमें नहीं पता आपने शुरू से क्या बता रही थी.
अच्छा चलिए, हम आपको दोबारा एक दफा बता देते हैं जो एंटर हुए हैं अभी, ठीक है ना, जो लेट आए हैं, लेट कमर्स को या किसी भी रीजन से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमारे पास ये देखिए 4 सेक्शंस हैं। ये हमारे पास स्टाटा की विंडो है, आपने स्टाटा इंस्टॉल किया होगा तो हर एक के पास ये आ रहे हो, ये इसी तरह की विंडो अपेयर हो रही होगी वहाँ। जब आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये उसकी जो है वो अपीयरेंस होती है। तो यू कैन सी देयर आर 4 सेक्शंस। this section which is on the very right, this is called output section. ये display section, it shows the display of the results जो आप काम करते हैं। On the very left you have variables window, जहां सारे variables स्टोर हो रहे होते हैं। Then you have the review window, जहां पर आप अपनी कमांड को रिव्यू करके लिख रहे होते हो। And here you have the command, जहां पर आप कमांड लेकर चल रहे होते हो। तो इस तरह से ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। राइट के ऊपर आपके डिस्प्ले विंडो है, लेफ्ट पे आपका वेरिएबल्स है, ये रिव्यू है, और यहाँ आपका कमांड है। इस तरह से ये 4 पार्ट्स में आपकी जो है वो डिवाइडेड है। इसमें आपके पास 3 टाइप्स की फाइल्स होती हैं स्टाटा के अंदर। पहली कहलाती है डेटा फाइल। डेटा फाइल क्या है? डेटा फाइल आपकी ये देखिए इस तरह से ये पड़ी हुई, जिसके ऊपर पेन बना हुआ है और स्प्रेडशीट है। दिस इज कॉल्ड डेटा फाइल। इसमें हमने काम किया है कुछ, तो इसलिए वो नजर भी आ रहा है आपको, अदरवाइज ये ब्लैंक होती है। तो ये कहलाती है आपकी डेटा फाइल। कहाँ है डेटा फाइल? ये आपकी डेटा फाइल पड़ी हुई है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप काम शुरू करते हो तो आप इसको फाइल को सेव कर लो। फाइल में जाओ और यहाँ से सेव को क्लिक करो, और सेव को क्लिक करके उसका, चूंकि हमने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो ये नहीं दे रहा है, वरना आप इसको प्रोजेक्ट फाइल और अपने नाम से या ग्रुप लीडर के नाम से या वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट, आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन को यहाँ ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे? इसमें आपने यहाँ से नाम लिखने शुरू किए। मैंने यही किया था, अहमद लिखा, फिर अली, फिर कतरी, फिर शबाना। तो ये यहाँ पर वॉर 1 दे रहा था। अभी मैं आपको एक और ऐड करके यहाँ बता देती तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। 4th क्या है हमारे पास? टाउन्स हैं। हमें शायद 10 मिनट के बाद दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा, बट इट वुड बी ओके। 4th हमारे पास क्या है? टाउन का वेरिएबल है। क्या आपका टाउन क्या है? उसके कोड्स वहां से देख लें अपने क्वेश्चन आयर से। पहले का लेट सपोज 1 है, दूसरे का 2 है, फिर तीसरे का 4 है, फिर ये 5 है। तो आप ये देखिए इस तरह आपने वहां से उसके कोड क्वेश्चन आयर से देख के टाउन के लिख लिए। 4th वेरिएबल आपको पता है टाउन है, लेकिन यहाँ तो वो वॉर 4 दे रहा है। आप क्या करेंगे? इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, क्लोज मत करिएगा, और फिर रीनेम कर देंगे। यहाँ लिखेंगे रीनेम। ये उठाया आपने V4, यानी इसको डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ खुद ब खुद अपेयर हो जाएगा। अगर नहीं करते हो तो आप राइट भी कर सकते हो मैनुअली। यहाँ तो उसको VAR4 लिख दो, और यहाँ पर आप लिख दो टाउन, ठीक है। तो आप देखिए आपका रीनेम हो गया। अब रीनेम तो हो गया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि व्हाट दिस टाउन इज एक्चुअली, कहाँ का टाउन है। तो आपने उसको लेबल करना है। तो लेबल कैसे करोगे? आप यहाँ लिखोगे लेबल वेरिएबल, ये आ गया आपके पास टाउन। डबल क्लिक हम जब इसे करते हैं ना कर्सर पे रख के, तो ये दे देता है, वरना लिख भी सकते हैं। और यहाँ लिख दे टाउन ऑफ द हाउस होल्ड। जिस हाउस होल्ड को आपने इंटरव्यू किया है उसका टाउन ये, और ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, याद रखिएगा आप। और इसे एंटर कर दिया। जब आप एंटर कर देंगे तो ये देखिए लेबल यहाँ पर एंटर हो गया। अभी आपने देख लिया किस तरह से हमने यहाँ तक काम किया जी। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है किसी को भी। तो ये हमारे पास कहलाती है डेटा फाइल। दिस इज कॉल्ड डेटा फाइल, ठीक है जी। दूसरी फाइल जो हमारे पास होती है वो कहलाती है कोड, ये हमारे पास डू फाइल। दिस इज कॉल्ड डू फाइल। ये डू फाइल क्या करती है? तमाम कमांड्स को आप सेव कर सकते हो यहाँ पे, और अपनी एक डू फाइल बना सकते हो फ्यूचर में काम करने के लिए। हम आपको बता देंगे कैसे आप रूटीन या लूप को रन करते हो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये है कि ये डू फाइल कहलाती है। और इसका काम क्या है कि यहाँ आप अपनी तमाम कमांड्स को, देखिए कमांड्स कहाँ लिख रहे थे आप? ये कमांड्स लिख रहे थे इस वाले में, और ये यहाँ पर रिव्यू विंडो में अपीयर हो रही थी।
इन तमाम कमांड्स को आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो आप इसका नाम भी रख लीजिए, इसको सेव एज कर लीजिए। ये डू फाइल आपकी क्या है, प्रोजेक्ट कमांड्स। ये सारी प्रोजेक्ट कमांड्स के नाम से इसमें आप सेव कर सकते हैं। ये कहलाती है डू फाइल। यानी आप क्या करें, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको यहाँ से लीजिए, शिफ्ट के साथ एरो डाउन करेंगे आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वरना फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए और आप इसको कॉपी करिए यहाँ से, और कॉपी करके डू फाइल में लाइए और डू फाइल में लाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए सारी कमांड्स आपकी सेव हो गई। पहले वाले पे आप रख के यहाँ पर ये 2 स्लैश लगाइए और यहाँ पर लिख भी लीजिए the following are commands of the project। यहाँ लिख रही हूँ 531, सही है जी, ताकि आपको याद भी रहेगा फला प्रोजेक्ट की आपने कमांड्स यहाँ पर सेव की हुई थी। और भी आप तरीका कर सकते हो, जिस तरह आपने सारी वो कर ली है ना, सिलेक्ट तो ऑलरेडी कर ली है, या आप राइट क्लिक करोगे ये डायरेक्ट भी ले जाता है। ये देखिए सेंड सिलेक्टेड टू डू फाइल एडिटर। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको फिर मैं डायरेक्ट एक दूसरी फाइल पे ले जाके बता दूँ। आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, सेंड सिलेक्टेड टू द डू फाइल एडिटर, वो डायरेक्ट उसने डू पे ले गया है। ये भी है, लेकिन ये अभी अनटाइटल्ड है। आप देखिए यहाँ आपको इसको टाइटल करना पड़ेगा। उसमें मैंने क्या किया था, पहले फाइल ओपन कर ली थी और उसको पहले मैंने नेम करके सेव कर लिया था। यहाँ आप चूंकि डायरेक्ट लेके जा रहे हैं तो वो एक नई फाइल पे लेके जा रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप हर दफा कमांड्स को कॉपी करिएगा और वहां पर पेस्ट करते जाइएगा। और सेक्शन वाइज अगर आप करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। यानी सेक्शन 1 की कमांड एक में कर लें, फिर कमेंट लगा लें, फिर सेक्शन 2, सेक्शन 3। और अगर आप अपनी डू फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखिए हमने डू फाइल सेव तो की हुई है ना, इसमें हम गए, क्लिक करा, यहाँ देखिए ओपन का भी ऑप्शन है, ओपन में गए, हमने डेस्कटॉप में ये आपके F3.1 में रखी है। ये देखिए आ गई प्रोजेक्ट कमांड। आप जैसे ही उसको खोलते हैं तो ये प्रोजेक्ट कमांड के नाम से आ गई। हमने इसमें सेव नहीं की थी तो वो नहीं शो कर रहा है। हम ऐसा करते हैं, इसमें जाते हैं, आपका जो ये है यहाँ से इसको कॉपी करिए, कॉपी करके अपनी जो है डू फाइल में जाइए, डू फाइल में जाके और इसको आप पेस्ट कर लिया। और साथ साथ देखिए सेव को क्लिक करते जाइएगा, तब सेव करेगा ये, अदरवाइज नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से फिर क्लोज करके आपको बता देती हूँ। फिर इसको ओपन किया। अब आप चाह रहे हैं जी पुरानी वाली में अपनी डू फाइल खोलूँ, या आप आ गए इस पर F3.1, ये देखिए तो अब वो शो कर रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर सेव की थी। और फिर मैंने कमेंट लगाया था, एक कमेंट लगाना ज़रूर याद रखिएगा आप लोग भी, ताकि आपको याद रहे। और सेक्शन वाइज अगर इसे डिवाइड कर लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी, अभी आपने नई चीज़ लिखी है तो इसको भी याद रखें, यहाँ से सेव कर लिया, मिनिमाइज कर दिया इसे। इसको आप कहते हो डू फाइल। थर्ड फाइल जो आपकी होती है दैट इज कॉल्ड आपकी लॉग फाइल, जो कि लॉग फाइल कहलाती है। ये आप देखिए लॉग फाइल, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप फाइल में जाइए तो वहां भी ये दोनों ऑप्शन पड़े, डू का भी पड़ा है और लॉग भी पड़ा है। लॉग बिगिन भी है और लॉग जो है वो फिर आप क्लोज भी बिगिन करोगे तो आप क्लोज करोगे ना, तो फिर आपने इधर से लिया ये लॉग बिगिन। हमेशा ये फाइल आपने उधर बिगिन करनी है जहाँ से काम शुरू करना होता है। बेसिकली रिकॉर्डिंग है कि जो भी काम किया जा रहा है उसकी एक रिकॉर्ड बन रहा होता है, टोटल रिकॉर्ड के क्या क्या आपने उस दिन किया है, उसको आप लॉग फाइल कहते हो। यानी मैं इसका नाम रख देती हूँ जी वही प्रोजेक्ट लॉग। ये हो गया प्रोजेक्ट लॉग। अब ये शुरू हो गया। अब आप ये देखिए लॉग फाइल अब आपकी स्टार्ट हो गई है। फिर हमारे पास हम डेटा एडिटर में गए और हमने डेटा फाइल को भी सेव कर लीजिए, वरना ये भी आपकी फिर रह जाएगी। डेटा फाइल को आपने सेव एज कर लिया, इसका नाम आपने रख दिया डेटा प्रोजेक्ट। डेटा प्रोजेक्ट भी आपका सेव हो गया। ठीक है जी, एक और इसमें वेरिएबल आप ऐड कर लें। जॉब आपकी कैसी है, टाइप ऑफ जॉब, प्राइवेट जॉब है 1 है, गवर्नमेंट है 2 है, 3 है, फिर 3 है। मैम जी
मैम ये बिफोर स्टार्टा ये जो सारा क्वेश्चन यार है ये वर्ड पे कॉपी करना है पहले। ये डायरेक्ट आप ले आए इसी के ऊपर, ये जो है आपका स्टार्टअप है, क्यों वर्ड पे कॉपी करेंगे आप? वो तो मेरे पास पड़ा था तो मैंने शो किया ना आपके पास, जैसे जैसे क्वेश्चन है यहाँ एंटर करते जाओ। ओके ओके मैम, थैंक सामने से एंटर करेंगे ना, आपके पास तो होंगे ना उस पे दिए हुए। आपके पास जो यू। यस क्वेश्चन आया है हार्ड कॉपी में है ना, वहां से आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंसर्ट करते चले जाएं। ऑफिस में भी जब आप जाते हैं तो वो आपको हार्ड कॉपीज देते हैं ना, वहां से वो कहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करें आप, या फिर आपको डायरेक्टली लिंक कर देते हैं वो बड़े डेटाबेस के साथ जहां ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है। वो भी हम आपको आगे बता देंगे कि कैसे आप डायरेक्ट डेटाबेस से लिंक कर सकते हैं। थोड़ा सा तो ये अभी बेसिक है, पहले बेसिक आपको आ जाए। वेरिएबल 5 हमने यहाँ क्रिएट किया है, ये नेम हो गया, रीनेम कर लिया इसे, वेरिएबल 5 का नाम है टाइप ऑफ। अच्छा ये देखिए, अब टाइप ऑफ जॉब सिक्योरिटी हमें करना है, ये देखें इसको जब भी आप करोगे एक साथ नहीं लिख सकते हो आप इस डाटा में, टाइप जॉब SEC इस तरह, यानी अंडर स्कोर लगाओगे, हमेशा अंडर स्कोर लगाओगे। ये हो गया टाइप जॉब सिक्योरिटी। अब आपने इसको लेबल करना है, आपको नहीं पता जी क्या चीज़ है, लेबल वेरिएबल, आपने इसको डबल क्लिक किया और आपने यहाँ फिर उसको इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया जॉब टाइप सिक्योरिटी। आगे आपने रिस्पॉन्डेंट, ताकि जो पढ़ रहा है आपका फाइल वो उसको क्लियर हो कि ये क्या लिख रहे हो। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में 1 मिनट रहता है, हमें दोबारा रीज्वाइन करना होगा, तो हम आपके साथ फिर रीज्वाइन करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड कर लें या फिर इसकी जो है ना वो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं इसको कर लीजिए। आप अपनी लॉग फाइल को आप जो है ना वो बंद करेंगे यहाँ से। अच्छा एक मिनट, आप ये स्टार्टअप फाइल थी, लॉग फाइल आपकी खुली हुई है। आप लॉग फाइल में जाएं इससे पहले कि वो, तो आप यहाँ से लॉग फाइल को क्लोज कर दीजिए। ये लॉग फाइल आपने क्लोज कर दी, तो जब भी आप अपना सेशन एंड करें तो लॉग फाइल को क्लोज कर दीजिएगा। अभी जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे ना फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने किया।